आज का व्लॉग मिस मत करना। इंशाल्लाह आज आप लोगों को जो लोग गोट ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, गोट फार्म शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। तो मैं पहले फार्म पे जाता हूँ, अपने बकरों को सेट वेट करता हूँ, फिर फ्री बैठेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि कैसे आप लोग फार्म शुरू कर सकते हो उस बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मौसम के हाल, पूरी रात बारिश हुई और अभी भी बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है और मैं फार्म पर अभी चलता हूँ और देखता हूँ फार्म की क्या कंडीशन है अपने। वालेकुम सलाम भाई। भाई जान इतना कि आपका व्हाट्सएप पे ना एक बच्चा भेजा, थोड़ा उसका क्वालिटी बताएंगे? हाँ मैं अभी देख रहा हूँ, बस फार्म पे पहुँच रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा हमारे गांव में आए ट्रक वाले ना, इसलिए आपको फोटो भेजे हैं, पसंद आया। चलो मैं चेक कर रहा हूँ उनको फिर। तो भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भाई साहब ये बोल रहा था, ये मेरी एक बकरी है। अच्छा, आपकी एक बकरी है? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी भाईजान बोलिए। तो मेरे बकरी है, उसे क्या हुआ, वो पैरालाइज टाइप हो गया है एक तन पूरा। पैरालाइज हो गया है? ओहो, अच्छा। जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में बोलते हैं आइडिया। चलो पैरालाइज में फिर आगे? और वो इस सीधी वो खड़ी नहीं हो पा रही है। ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो? ट्रीटमेंट तो वो हमने डॉक्टर को बुलाया था जी। तो डॉक्टर ने वो इंजेक्शन दिए थे 2। ग्लूकोज नहीं लगा उसके? ड्रिप नहीं लगी क्या उसके? सब्सक्राइब किया, वो आप रोज वीडियो भी देखता हूँ मैं। जी जी जी, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी फिलहाल आपकी बकरी को मैंने जो ट्रीटमेंट बताया ना, वो याद से करवा लेना, ठीक है? पैरालाइज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये कराओगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन में ना कवरिंग आ जाएगी उसमें। मैं ये अभी बोल देता हूँ डॉक्टर साहब को, मेडिकल पे जाकर आ जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। इनकी बकरी को पैरालाइज का मसला है और पैरालाइज में डॉक्टर्स भी जितने भी हैं सारे ड्रिप वगैरह ही लगाते हैं। बट अगर नहीं लगाते तो आप कहकर लगवा सकते हो कि आईवी नस का ही ट्रीटमेंट करें। जब जानवर को पैरालाइज आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो उसको पैरालाइज के ट्रीटमेंट में आप लोग ड्रिप लगवाओ और ड्रिप में न्यूरोकाइंड या जितने भी ब्लड सर्कुलेशन हाई करने वाले इंजेक्शन होते हैं वो दो। उससे क्या है कि जानवर को बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। एंड अभी फार्म की कंडीशन ये है। पत्ती कैसे गिल्ली हुई भाई? बारिश में भीगी। तुम कहाँ थे? तुम घर पे? अच्छा घर थे। कम से कम कितने रुपए की पत्ती का नुकसान हुआ है? ये हो गया बहुत पत्ती का नुकसान। इधर उठा के रख दिया यार, उठा के रख दिया। वो कैसे होया? हरी पत्ती भीगने के बाद खराब हो जाती है, तो थोड़ा सा कोशिश करें। हमारे यहाँ तो बहुत ही बेकार आदमी है, ये पत्ती वत्ती खराब कर देते हैं हमारी। बता फिर पत्ती क्यों खराब हुई? भाई हम तो कहाँ से, हम तो सेव आते हैं, हम तो घर पे हैं। लेकिन खैर फार्म की कंडीशन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ओके है। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उधर पानी वानी तो नहीं आया? उधर पानी वानी तो नहीं आया? आया नहीं ना पानी वानी? कहीं भी नहीं आया। कहाँ पे? वो तो इस तरफ आ रही होगी ना बारिश के वजह से। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई इलाज नहीं। किसे? ओहो मसाला दे रहे हो? अभी फिलहाल हमारे फार्म पर मसाला दिया जा रहा है बकरों को, है? ठीक। वैसे तो उधर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उधर एक तो कम एरिया बारिश से रहती है, मैंने नहीं बड़े बकरों को कम एरिया पड़ेगा। ठीक है। क्या बांधने इसका बोल रखा है मसाला? क्या हुआ सर? नहीं बोल रखा मैंने तुझे मसाला। आजकल ये लोग कुछ अलग टेक्निक से दे रहे हैं फीड, है ना मसाले को। क्या हुआ बेटे? हैं? क्या हुआ? और यो ले आ जा, आजा ऊपर 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 आ जा, आजा इधर आ मेरे पास। आप ना बेटा इधर आ, इधर आ, आजा आजा। क्या हुआ है? क्या हुआ बेटे? माशाल्लाह, दूध पिलवा दो सर, दूध। आजा ऊपर आजा। क्या पिएगा तू? और ये तुम क्या पकड़ रहे हो? ले दूध के देख यार, दूध लेने वो आ गया, वो तेरे जैसा ही दे। यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है इसका?
ये भी मसाले पे लगा देगा तुमने है? है बे? मसाला लेने लग गया। अच्छा हो गया यार तो माशाल्लाह बच्चा, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया। और इसके बच्चे कैसे हैं? इसके बच्चे हैं लेकिन दूध नहीं दिए आज नहीं पिया दूध इन्होंने। और इसका पानी पिलाया था रात? रात पिलाया था, पूरा पानी लगा के 2 बच्चे लगे उठा के एक बार दूध पिला के देगा। यूट्यूब चैनल है तेरा, क्या नाम है बता ना। हाँ ब्राउनी रैक, क्या ब्लॉग बनाता है? भाई इसको दूध दे, भाई को ला दे। इसका भी निकाल ले, अरे इसका निकाल ले यार, इतना तो है दूध। इसको तो इस पर दूध निकाल ले। कोई बात नहीं, इसका निकाल दे दूध। हम लोग जो दूध वगैरह देते हैं उसका हमको चार्ज नहीं लेते, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, जैसे किसी की तबीयत वबीयत। बेटे तुम्हारा किसकी तबीयत खराब है? किसकी तबीयत खराब है? मम्मी की। मम्मी क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ले जा तू। अबे इसका दे देता ना, इस पे तो देख के। और सेंटर वेल्ड से बंद कर दे, से टाइम पकड़ के सवार इसको। माशाल्लाह इतनी दाल मारता हमारी दूध की मशीन। बकरी पकड़ के रख बच्चा पकड़ ले, उन्हें तो पी जाएगा दूध वो। हाँ पकड़ के रखिए। देख तो ले शहरों को देखा बकरी ले। जब वो बच्चे लगेंगे फिर क्या छोड़ रही हो? नाम क्या है तेरा? है बे? नाम क्या है तेरा? आदर्श। आदर्शों पे चला करो, ठीक है। ओ अब दूध पिलवा दे बच्चों को, अब आगे इसके बच्चे। हाँ मैं ला देता, छोड़ दे। क्या निकाल ला दे? हैं? क्या निकाल लाए तुम इतने देर से बैठ के? तो कह रहा है अब देख। इनका खाना रेडी हो रहा है सबका। आज हम बड़े बकरे इस तरफ खिलाएंगे और छोटे बकरे उस तरफ। उसका रीजन ये है कि उस तरफ अगर स्पेस कम है, बारिश आई तो छोटे बच्चे कवर हो जाएंगे, लेकिन बड़े बकरों को स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तो बड़े बकरे हम इस तरफ खिला रहे हैं आज चल। तो अभी ये सारे बकरे परेशान हो रहे हैं। अपने गाली आ गई है व्लॉग में, इसको एडिट करनी पड़ेगी। किल्ला मत घुस, मत बन, होशियार मत बन, मत बन, मत बन। बड़े बकरों को सेटल कर लिया है माशाल्लाह से। इधर ये खा रहे हैं, लाइट नहीं है आज भी। और इस तरफ हमारे छोटे बच्चे हैं। कुछ छोटे बच्चे हमने इधर लिए हैं ताकि खाने पीने में इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम में जहां तक भी हो सके अरेंजमेंट कर लिया जाए। इसको कहाँ ला रहा? इसको नहीं लाना, उसको लाना, उसको खड़ा हुआ, उसे बोल रहा उसे। फिलहाल गंगा पारियों का बहुत अच्छा क्रेज है हमारे फार्म पर, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे अच्छे गंगा पारी आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको बस तैयार करवा दे। हम लोग फिर से हमारे फार्म का रिनोवेट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि अभी बारिश, रात बहुत तेज़ बारिश थी, और मैं जो मौसम विभाग का मसला देख रहा हूँ फिलहाल, बहुत तेज़ बारिश अभी बताई जा रही है कि आने वाली है। तो आने वाली बीमारी और आने वाली बारिश दोनों से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये जो हमारा शेड है, इसका जो भी पन्ना वन्ना जो हल्का फुल्का ख़राब हो रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, ताकि बारिश आने पर हमारे बकरों के पास पानी ना आए। अभी मैं भी जाता हूँ ऊपर ही, और ऊपर जाके पन्ना ठीक करते हैं। मसाले का जो रिजल्ट है ना भूख का, वो आप लोग आपके सामने है, ठीक है। हर एक जानवर देखना, एक एक जानवर देखना। ये नहीं खा रहा ना, क्यों नहीं खा रहा? चलो बेटा खाने जाओ, शाबाश माशाल्लाह। बकरों में ना आदत होती है इधर से उधर भाग के खाने की ना, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सारे जानवर। मौसम की कंडीशन आप देख लीजिए, कहते हैं बरसात में जानवर कम खाता है, उसको डाल। और उस वाले फार्म के बड़े बकरे हैं वो दिखा नहीं सकता। अल्लाह ताला मेरे जानवरों को नजर बद से बचाए। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिया है कि बारिश के मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बकरे इस तरीके से खाते हैं, अगर आप लोग उनको सही चीज़ें दोगे खाने के लिए। मसाले के बारे में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें आप लोग ऐसा क्या डालते हो कि सडनली बकरे चेंज हो जाते हैं। तो टोटली आयुर्वेदिक है, कोई भी उसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके बकरों को नुकसान दे, क्योंकि हम हमारे फार्म के बकरों को पहले चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-3.5 सालों से कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर यूज़ करिए, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, आपके शौक में बढ़ोतरी होगी। और जो भी आपको फ़िलहाल परेशानी आती है कि आपके जानवर नहीं खाते, कम खाते हैं, जानवर आपके कम खाते हैं और खाते पीते हैं तो उनको लगता नहीं है,
उन चीज़ों के लिए मसाला बहुत बेनिफिट है। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों का जो शौक़ है वो शौक़ होता है कि उनके जानवर अच्छे खासे खाए पिए और अच्छे हट्टे कट्टे बने, लेकिन हर आदमी का वो सपना नहीं पूरा हो पाता। मसाला इंशाल्लाह आप लोग खिलाओगे तो सभी को मालूम है कि डाइट क्या खिलाते हैं, बकरों का दाना कौन सा आता है, लेकिन वो दाना लगेगा कैसे या बकरा खाएगा कैसे, उसके लिए हम लोग फीड सेल करते हैं जिसको मसाला बोलते हैं। और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये मान के चलो पूरे इंडिया में हम लोगों ने भेजा है, हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करोड़ों एहसान है। मैं इसीलिए, और ये सिर्फ बकरों के लिए होता है, बकरियों के लिए नहीं होता, बकरियों के लिए अलग आता है। जो लोग बकरे पालते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुर्बानी वालों के लिए भी और बेचने वालों के लिए भी। लोग सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसों में बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जिस तरह जानवर इससे तैयार होते हैं उससे कुछ भी महंगा नहीं पड़ता। आपका अगर बकरा ही क्वालिटी में नहीं है तो आप उसको खिलाकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको तो फिर नॉर्मल सी चीज़ें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्वालिटी वाले बकरे की कहानी, अगर आप सेल करोगे, सपोज़ करो आप लोग उसको सेल करोगे और आप लेकर आते हो एक देसी बकरा, और देसी बकरे की एक लिमिट रहती है कि वो 25,000 30,000 से ऊपर नहीं बिक पाएगा। बट अगर आप बकरे अच्छी क्वालिटी के पालते हो और वो नहीं बन रहे तो वो नुकसान है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के बकरों पर आप लोग मसाला ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने को आप किसी भी ब्रीड पर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेलिंग वाली बात है तो कल को आपको नुकसान ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको चीज़ें बताई है कि बेहतर क्वालिटी का जानवर अच्छा बनने के बाद अच्छे पैसे दे के जाता है, नॉर्मल क्वालिटी का जानवर अच्छा बनने के बाद भी नॉर्मल ही पैसे दे के जाता है। तो बिजनेस पर्पज़ से मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। कुर्बानी अगर आप करते हो तो आप देसी की करो या विदेशी की करो, वो आपकी टेंशन है, फिर आप लोग खिलाओ, आपको कोई रेट वेट का मसला है ही नहीं, तो फिर तो आप खिला सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक अपडेट है हमारे फार्म पर, हमने हमारा ऑफिस चेंज कर दिया है। पहले हमारा ऑफिस होता था, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा ऑफिस होता था पहले, और हमने यहाँ से जो पंखा है उतार लिया है, और इधर हम हमारी बकरियाँ रखेंगे। सारी बकरियाँ इस वाले बाड़े में रहेगी टोटल, और इधर का थोड़ा बहुत सामान कोने में लग जाएगा और बाकी में बकरियाँ रहेगी। और हमने हमारा फार्म का जो ऑफिस है वो अब ये कर लिया है। ये देखिए भाई, वाह क्या बात है। ये हमारे ऑफिस की चारपाई जिस पे बकरे बैठते थे, अब यहाँ से सारे बकरे हट जाएंगे। ये वहाँ से भी यहाँ से हटेंगे, जो आए हैं अभी बड़े गंगापारी, इनको भी हटा दिया जाएगा। चिलवा इस वाले ऑफिस में बैठा करेगा, मेहमान जो आएंगे वो इस वाले फार्म पर इस जगह बैठेंगे, गेट खुलते ही यहाँ पर। अब वहाँ की सिर्फ बकरे रहेंगे उस तरफ। ये इसलिए किया गया है, करने का मेन रीज़न क्या है मैं बताऊँ आपको, कि फार्मों पर बीमारियाँ बहुत चल रही है आजकल। लोग बाग आते हैं, डायरेक्ट गेट खोलते हैं और डायरेक्ट बकरों में आ जाते हैं, जिससे कि वायरल आने के चांसेस रहते हैं। तो गेट खुलते ही अब जो भी मेहमान आएंगे वो फार्म पर वहाँ पर बैठेंगे और वहीं पर ही बातचीत होगी। अब वो बकरों में नहीं जाएंगे ताकि बकरे सेफ रहे, कोई बीमारी में ना आए। ये हमारा थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया था। और इधर हम हमारी बकरियाँ रखेंगे, जो भी बकरियाँ हैं सारी की सारी वो इधर आ जाएगी। और बकरियों के बाद उधर हम हमारी कुर्सियाँ वगैरह भी बिछाएंगे। अभी कुर्सियाँ टूट रखी है, बकरों ने तोड़ दी है, और इधर कोई भी बकरा नहीं आएगा इस तरफ, शौक में भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं पहले भी मैंने फार्म में जब ये छोटा सा सेटअप बनाया था कि हम यहाँ पर बैठा करेंगे, लेकिन शौक में मैंने बच्चे वगैरह उधर डाल दिए थे, लेकिन अब नहीं, अब बकरे एक तरफ और हमारा ऑफिस एक तरफ इंशाल्लाह। कैसा लगा हमारा ऑफिस? ये बना लिया हमने ऑफिस आज से, यहाँ कोई बकरा नहीं रहेगा। चारपाई भी वॉश कर दी है, ये कुर्सियाँ रखी है, 2-4 कुर्सियाँ और डालेंगे इसमें, पंखा लग गया, आदमी आएंगे यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से अपने घर चले जाएंगे वापस ही। इधर की कोई एंट्री अब अलाउड ही नहीं होगी। बड़े बकरे उस तरफ, बच्चे इस तरफ। आपको मीटिंग करनी है आप यहाँ करेंगे, और इसके बाद आप, अगर आपको बकरे देखने हैं, आप यहाँ पे आराम से आकर देखेंगे और वापस चले जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा तो वो पहले यहाँ रुक जाएगा, ताकि वायरल ना आए हमारे बकरों में। मैंने आप लोगों को बोला था कि इस व्लॉग में आप लोगों के फ़ायदे की बड़ी चीज़ें होने वाली है। तो पहले फ़ायदे की चीज़ें ये है कि अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है। आपके पास 5 लाख रुपए हो या 50 लाख रुपए हो, मैं एक रेशो बता देता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको बकरा जब स्टार्ट करें, कुर्बानी का काम कर रहे हो या ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हो, उनका सबका आपको एक एस्टिमेट बता के बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हो। पहली चीज़, अगर आप कुर्बानी के बकरे लेकर आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में 100 रुपये में से सिर्फ 30 रुपये के जानवर खरीद कर लाए, उनसे 3 महीना चलाएं। सपोज़ करो आप 35 किलो के जानवर लाए हो, 3 महीने में वो खाने के बाद आपके 45 kg के हो गए, तो 3 महीने के बाद आप फिर से जानवर लेकर आओ 25% और डालकर। 30 रुपये के जानवर एक बार, 3 महीने तक उनकी केयर करो, उसके बाद 25 रुपये के जानवर खरीद कर लाओ, उनकी केयर करो।
जो आप 25 रुपए के जानवर खरीद कर लाओगे वो आप अपने लाइव वेट जो आपने 30 रुपए के बकरे खरीदे थे, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने जब वो 30% के बकरे खरीदे थे तो वो 35 के थे, वो 35 से 45 किलो के हो गए। तो जो आप 25% के पैसे के बकरे खरीद रहे हो वो आप वही वेट के बकरे खरीदो जो आपके घर पर खड़े हैं। आपकी पट्टी बन जाएगी, यानी कि आपका एक रेशो बन जाएगा कि हाँ आपके यहाँ पर सेम वेट के बकरे हैं। अगर आप चाहते हो कि उसमें कुर्बानी के टाइम पे आपको 2-3 वैरायटी के बकरे हो, 50 किलो 100 किलो, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन खरीदी कैसे करनी है, कभी भी ज़िंदगी में गलती मत करना कि एक ही बार में 100 रुपए के 100 खर्च कर दो, बकरे ले आओ, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करोगे कि 30 25 25 25 30 इस तरीके से अगर आप खर्च करोगे तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जो जानवर लाओगे, जब जानवर शुरू में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब वो सेट हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जानवर के साथ सबसे बड़ा गेम होता है जब आप उसको लाकर सेट करते हो ना, पहला महीना दूसरा महीना जब तक वो ग्रोथ लेना नहीं शुरू करता तब तक आपके लिए भारी है। उसके बाद आपके यहाँ पे वो जब सेट हो गया, आपकी फीड पर सेट हो गया और आपके यहाँ पे वो ग्रो करना शुरू हो गया तो इसका मतलब है आप अच्छा जा रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना ज़िंदगी में, हमेशा कभी भी कोई भी बकरों की लाइन में आओगे और अगर खस्सी बकरों का काम कर रहे हो तो ये वाला रेशो लेकर चलना। एक बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात बताता हूँ कि लोगों को हमारे बड़े क्या बोलते हैं कि बकरे का जो काम है, बकरियों का जो काम है, इसमें आपको 3 से 5 साल बिल्कुल भूल जाना है कि इसमें क्या प्रॉफिट है, तब आप ग्रो कर सकते हो। लोगों ने इसके कंसेप्ट को उल्टा कर दिया, उनको पहले दिन से ही कमाई चाहिए होती है, जिस वजह से ये इंडस्ट्री महंगी हो गई। महंगी के साथ साथ इसमें नुकसान ज़्यादा होने लग गया लोगों को। मेरी नज़रों में 90% लोग आज भी नुकसान में काम कर रहे हैं, या जो नया काम करते हैं वो 99% फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बकरियों का काम शुरू करते हो तो आपको 3 साल 5 साल अपनी जेब से लगाना पड़ता है, लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार नहीं होते कि मैं मेरी जेब से कैसे लगाऊंगा। अगर आप कोई कारोबारी आदमी हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आप एक दुकान चलाते हो, नॉर्मल सी दुकान है, अपने कारोबार से परेशान हो और आप अपने शौक को बिजनेस बनाना चाहते हो बकरों के, तो आपके लिए सबसे बढ़िया सजेशन यही है कि 100% इन्वेस्टमेंट में से 30% आपको यूज़ करनी है, उससे सीखना है और वो 3 सालों तक आपको खरीदी ही करनी है। 3 साल जब आप खरीदी कर लोगे 3 साल जब आप खरीदी कंप्लीट कर लोगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मार्केट में आपकी जान पहचान भी हो जाएगी, खरीदने वालों से भी, बेचने वालों से भी, प्लस आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का, प्लस जानवर जब नए नए आएंगे उनकी बीमारियों का, उनके रख रखा होगा। 3 साल में आप एक्सपर्ट बनोगे और 3 साल के बाद आप अर्निंग बना सकते हो कि मैं कैसे अर्निंग करूँ। होप आप लोग इस चीज़ को समझे हो। मैं ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा दिल दुखता है जब मैं लोगों के कलेक्शन देखता हूँ ख़राब होते हुए, और पैसे देखिए बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। आप किसी की भी बातें सुन के या यूट्यूब पे वीडियो देखकर शुरू में एकदम से उसके लेवल पर पहुंचने की कोशिश मत करना। कोई भी आदमी अपने जख्म नहीं दिखाता कि वो कितनी चोट खाकर यहाँ तक पहुँचा है। उस चोट के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की, मुझे सीखने की ज़रूरत है। और गोट फार्मिंग में शुरू के 3 से 5 साल आप बिल्कुल नॉर्मल होकर काम करो कि आपको नुकसान ना हो और आपका फार्म चलता रहे। उसके लिए आपको कम से कम जानवर रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ानी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इतने एहसान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर भी संभाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अभी भी लिमिट में ही काम क्यों करते हैं। उसका पीछे का ये रीज़न है कि जब जानवरों में बीमारियां आती है तो 1 से 2 बकरों में और 2 से 10 बकरों में और 10 से 50 बकरों में फैलने में सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लेती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज अगर अल्लाह ना करे आपके बाड़े में कोई जानवर वायरल में आ गया, आपने उसको हटा दिया, उस बाड़े के जानवर को पूरे के पूरे को 21 दिन के अंदर अंदर वायरल में आने के चांसेस है। तो मैं इस वजह से अपने फार्म में एरिया में लोगों को सजेशन यही करता हूँ कि जानवर जितना हेल्दी आप पालोगे आपको नुकसान नहीं होगा। खरीदारी आप महंगी करो सस्ती करो, अगर आप महंगी करोगे क्वालिटी की तो वो भी आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन अगर आपने सस्ती खरीदारी करी और उसमें जानवर बीमार आ गए तो वो आपको बड़े महंगे पड़ जाएंगे। महंगे से खरीदने का मतलब है कि आप अगर कुर्बानी के बकरे चाहते हो तो भी टॉप लेवल के बकरे खरीदो कि अगर वो नहीं भी बिके तो कुर्बानी के बाद उनको बेचा जाए तो भी आप कमा सकते हो। बहुत नायाब और बहुत अच्छा शौक है बकरों का, लेकिन इसको बिगाड़ दिया गया है फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब कर कर अपनी। मेरे पास एक कमेंट आई थी कुछ टाइम पहले कि कुछ भी नहीं, मैंने फार्म के रिलेटेड कोई पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, उसमें एक ने कमेंट डाली थी कि इसकी वीडियो देखकर मैं बर्बाद हो गया। तो जब उसका मेरे से नॉर्मल बात हुई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वीडियोस देख के हमें शौक चढ़ा था और हमने 7 लाख के जानवर लाए थे और वो 4 लाख के बिके हैं कुर्बानी में, तो उसको 3 लाख का मोटा माटी नुकसान हो गया।
और उसका कहना था कि उसने ज़मीन बेची थी जिसमें से पैसा आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसा सामान नहीं है कि जिसको एक साइड में खड़ा कर देंगे तो ये नॉर्मल रहेगा। इसको लाने के बाद आपकी कंडीशन डबल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप इसको लाओगे तो उसको पर डे का खिलाना पड़ेगा, पर डे का आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। आप खिलाकर भी खुश हो, केयर करके भी खुश हो, लेकिन जब वो हो ही नहीं पा रही आपसे तो आप नाखुश हो। तो वो नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पर नॉलेज नहीं है। तो 7 लाख अगर आपके पास थे तो आपको 2 लाख रुपए के बकरे लाने थे और 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी फीड पर उनकी शुरू के 2-3 महीने की। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ डे बाय डे अपने जानवरों से सीखते कि उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या ट्रीटमेंट से वो ठीक हो रहे हैं। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है कि आप बकरे बेचते भी हो। आप जानवर लेकर आए, वो बीमार हुए, वो मरना शुरू हुए, आपने फ्री के रेट में, आप जैसों को हम लोग या हमारे जैसे काम करने वाले ढूंढते फिरते हैं। आपको बुरी लगेगी, कड़वी बात है, लेकिन हकीकत बात है कि आप जैसे लोग मिले और हम उनसे सस्ता माल खरीद लें। ये इस इंडस्ट्री का काला सच है। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप नुकसान में हो तो सामने वाला आपसे प्रॉफिट कमाने के लिए आपके जानवरों को सस्ते में खरीदेगा, पुराना आदमी। और ये बिजनेस है, इसमें कोई किसी की गलती भी नहीं निकाल सकता। गलती आपकी है कि आपने बिना नॉलेज के काम किया। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया और आपसे कल बात होगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा जब जब मुझे जैसे जैसे आइडियाज़ आएंगे आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा वीडियोज़। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। थैंक यू सो मच।